प्रातः क्लास चल रहा था 10 नवंबर 1968। पहले पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। जो गाया जाता है गुरुजन के चेला सत्यानाश। तो देखो सारी दुनिया की सत्यानाश हुई है ना। सब भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं। और उनके मुकाबले श्रेष्ठाचारी देवताओं के चित्र भी तो है ना, यादगार। मंदिरों में यादगार बनी हुई है, उनको श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। तो ये तो चित्र तो लोप नहीं हो गए हैं ना। ये चित्र चरित्र की यादगार हैं। और ये चित्र और तो कोई चीज नहीं है। जिसे समझ में आए बस। स्वर्ग की यादगार यही चित्र हैं। रामकृष्ण की दुनिया की यादगार, जैसे कहते हैं सतयुग और त्रेता युग की दुनिया। उसमें भी बच्चों को कितना समझाया है अच्छी तरह से। बच्चे ये चित्र सतयुग के, और वो चित्र भाई त्रेता के रामचंद्र के। लक्ष्मी नारायण के चित्र सतयुग के हैं, परंतु वो भी कलाओं में बंधे हुए देवताएं हैं। कलाबद्ध देवताएं। 16 कला संपूर्ण नारायण को कहा जाता है। 14 कला संपूर्ण रामचंद्र को कहा जाता है। तो देवता ही हुए ना, कलाओं में बंधे हुए। भगवान तो नहीं हुआ ना, भगवान तो कलातीत है। जैसे जड़ सूर्य कलातीत है, ऐसे ही चैतन्य ज्ञान सूर्य भी कलातीत है। और चंद्रमा कलाओं में बंधा हुआ है। अब उसको ज्ञान चंद्रमा कहो, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहो, लेकिन उन देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। रामचंद्र को भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान तो कहा ही नहीं जा सकता। धन वाले को धनवान कहा जाता है, और जिसका आधिपत्य भग के ऊपर हो, दुनिया की जो भी भगवालियां हैं उनके ऊपर आधिपत्य हो, पूरा अधिकार, तो वो तो गाया हुआ है कि भगवान को 16,000 रानियां थी। तो वो भगवान तो लक्ष्मी नारायण देवताओं को तो नहीं कहा जाएगा, परंतु वो देवताएं सब सतयुग के थे। लेकिन सतयुग से पहले जिनको उन्होंने नारायण जैसा बनाया नर से, वो तो भगवान है। वो आकर के भगवान भगवती बनाते हैं। बाकी लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहा जाता है। हाँ, शंकर पार्वती को भगवान भगवती कह सकते हैं, क्योंकि गाते भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सनातन माना ही पुराने थे पुराना। तो दुनिया में ऐसी मूर्ति कौन सी देवता की है जो सबसे पुरानी है, जिसका कोई माता पिता नहीं गाया हुआ है? वो तो शंकर महादेव ही है। क्योंकि सिवाय देवी देवता धर्म कोई भी पवित्र स्थायी नहीं रहते हैं। तो जो देवता होगा, ऊंच से ऊंच देवता होगा, महादेव कहा जाता है, वही देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला है।
वो ही योगीश्वर है। उसी को शास्त्र में ब्रह्मा का बड़ा पुत्र सनत कुमार योगीश्वर कहा गया है। अब ऐसे तो नहीं कि दो दो योगीश्वर हो जाएंगे, योगियों का ईश्वर तो एक होगा ना, गॉड इज वन। तो क्या देते हैं ईश्वर? 21 जन्म में स्थायी पवित्रता देते हैं। पीछे तो जन्म बाई जन्म देह की इंद्रियों के सुख भोगते भोगते कलाएं कमती होती जाती है। तो ये अवस्था तो जरूर कम होती जाती है ना। अवस्था कम होती जाएगी, आत्मा की कला काया चट्ट होती जाएगी, तो सुख कुछ न कुछ कम होता जाता है। तो फिर त्रेता को सेमी स्वर्ग कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं। कुछ कला कम तो उनको कहा जाता है त्रेतायुग। भाई बरोबर 2 कलाएं कम हो गई, 14 कला वाला युग है। अभी तुमको सारा बाप का परिचय और सारे सृष्टि का परिचय। सारा बाप का मतलब ही है आत्माओं का भी बाप, और वो आत्माओं का बाप। जैसे आत्मा निराकार कुछ नहीं कर सकती है, ऐसे में आत्माओं का बाप निराकार कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक साकार शरीर में प्रवेश न करे। तो एक तो है आत्माओं का बेहद का बाप, निराकार आत्माओं का निराकार बेहद का बाप, और दूसरा है साकार मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप, जिसे राम बाप भी कह सकते हैं। इसलिए मंदिरों में राम बाप के चित्र बड़े रूप में दिखाए जाते हैं, समझदार के रूप में। और कृष्ण तो उसका बच्चा है जो सतयुग में पैदा होता है। तो बाप को याद किया जाता है, बच्चे को कोई थोड़े ही याद करेगा। बच्चा तो बेसमझ, बच्चा बुद्धि क्या ज्ञान समझेगा। तो देखो, तुम कृष्ण बच्चे को याद नहीं करते हो, तुम तो भगवान बाप को याद करते हो। 10 नवंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा दिन। तो पता नहीं कहां की कहां बुद्धि मनुष्यों की चली जाती है। अच्छा, मनुष्य हैं, मन वाले हैं, चंचल मन है, तो किसको नहीं समझा सको तो भला ये तो याद रखो ना कि भाई हमको आस्तिक बन करके बैठना है। कोई न कोई के ऊपर आस्था तो रखनी है ना। तो किसके ऊपर आस्था रखनी है, किसके ऊपर पक्का विश्वास रखना है? ये कलयुग के अंत में तो सारी दुनिया झूठी है, झूठ खंड बन गया। तो आस्था तो जो सत्य है, सत्य चित्त आनंद है, उसी के ऊपर आस्था रखनी। तो आस्तिक तो बनकर बैठना है ना यहाँ इस दुनिया में। हो तो तब ही आस्तिक बनेंगे जब उस ऊंचे ऊंचे भगवंत को, जो निराकार आत्माओं का बाप है, साकार सृष्टि में कोई साकार मनुष्य में आया हुआ है, जिस साकार मनुष्य को सब धर्म वाले मानते हैं। मुसलमान आदम को मानते हैं, क्रिश्चियन एडम को मानते हैं, हिंदू आदिदेव को मानते हैं, जैनी लोग आदिनाथ को मानते हैं। वही सृष्टि का आदि पुरुष है। तो जो आदि पुरुष है वो अंत में भी है, आदि सुअंत कहा जाता है। तो उस मनुष्य सृष्टि के बाप में वो निराकार बाप आत्माओं का प्रवेश करते हैं।
उसको पहचान करके याद करना उसे आस्तिक कहा जाता है। बाप और इसकी ये जो रचना की आदि मध्य अंत है, सो तो तुम बच्चे जानते हो ना। ये भी आदि मध्य अंत क्यों कहते हो? है? जैसे उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है ना। इसे झाड़ का षष्टि रूपी झाड़ का, ये षष्टि रूपी झाड़ तो अनादि है, न इसका आदि है न इसका अंत है। तो इस झाड़ का आदि मध्य अंत की बात है। वो जो जड़ झाड़ होते हैं उसका सिर्फ आदि और अंत होता है, और जो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसको गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा जाता है। अश्व माने मन रूपी अश्व, स्थ माने स्थिर हो जाए। अब आज की दुनिया में मनुष्यों का मन रूपी घोड़ा तो स्थिर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि बुद्धि की लगाम नहीं लगाते हैं, ढीली कर दी है। अब घोड़े की लगाम ढीली की जाएगी तो वो तो दौड़ेगा ना अपना आप सनात। क्यों दौड़ता है? क्योंकि सृष्टि का जब मध्य काल आता है तो अनेक सिर वाले रावण का राज्य आ जाता है, अनेक धर्म पिताएं, अनेक धर्म, अनेक राज्य स्थापन हो जाते हैं। तो इस सृष्टि की मध्य में द्वापर के आदिकाल से ही ये रावण राज्य शुरू होता है, अनेक मतों का राज्य। उससे पहले राम कृष्ण की दुनिया में, सतयुग त्रेता की दुनिया में एक भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य था जिसे स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग का मतलब ही है स्वस्थिति में गया। कौन गया? हर मनुष्य मात्र जो स्वस्थिति में गया वो ईश्वर का देवता कहा जाता है। तो दुख तो तब होता है जब ये दुनिया द्वैतवादी द्वापर युग में रावण राज्य से शुरू होती है। तब दुखदाई कांटा बनना शुरू होता है। ये काम विकार का कांटा है ना, है? तो ये जो दुनिया स्वर्ग में सुंदर बगीचा थी, सुखदाई बगीचा थी, सो द्वापर युग के शुरू होने से, द्वैतवादी युग के शुरू होने से कांटों का जंगल बन जाना शुरू हो जाता है। अब कांटे के जंगल में तो कांटे ही लगेंगे ना, दुखदाई फूल कहां से आएंगे बगीचे के? तो इस समय में खास कलयुग के अंत में बाप आकर कहते हैं, बेहद का बाप, कि इस दुनिया की अब कलयुग के अंत में जड़जड़ीभूत अवस्था हो गई है। ये सृष्टि रूपी झाड़ बिल्कुल सूख करके तमो प्रधान बन गया। अब सूखा हुआ झाड़ है तो फिर इसकी कलम लगानी पड़े, तो इसका कलम लगाया जाता है। अगर कलम न लगे तो फिर तो प्रलय हो जाए। प्रलय का मतलब ये प्रकष्ट रूप से लीन हो जाए। जैसे वो कहते हैं सन्यासी लोग, पानी का बुदबुदा सागर में लीन हो गया। अरे वो बुदबुदा जो सागर में लीन हो गया वो क्या वापस आएगा? नहीं, प्रलय तो कभी होती ही नहीं। जिसको प्रलय कहा जाता है वो जलमयी कोई होती नहीं है। हाँ होती है,
आंशिक रूप में थोड़ा सा होती है, इसको कहा जाए पार्शियली होती है। ऐसे तो नहीं कि सारी पृथ्वी डूब जाती है। पृथ्वी में तो पांचों तत्व विराजमान हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और ये पांचों तत्व अविनाशी है। जैसे आत्मा का विनाश नहीं होता, ऐसे इन पांच जड़ तत्वों का भी विनाश नहीं होता। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सारी सृष्टि जलमयी हो गई। अब जानते तो तुम बच्चे हो कि भारत तो रह जाता है ना, परंतु जलमयी नाम तो है ना। सारी सृष्टि में जितने 7 महाद्वीप हैं वो सब जलमयी में डूब जाते हैं। विधर्मी विदेशी धर्मखंड है ना, स्वदेशी तो नहीं है। स्वदेश तो भारत को ही कहा जाएगा, है जो भारतवासी स्वस्थिति में स्थित होने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसे भारतवासी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि बरोबर सारी चारों तरफ इस सृष्टि में जलमयी हो जाती है। बाकी बचता कौन सा देश है? बाकी एक भारत जाकर के बचता है। और वो भारत भी संपूर्ण नहीं, ऐसे नहीं दक्षिण भारत बचता है। दक्षिण भारत को तो बताया है जैसे भारत का विदेश है। वहां की जो भाषा है वो स्वदेशी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा कहेंगे या विदेशी भाषा है। विदेशी भाषा कोई समझ ना सके। तो देखो, जो भारत एक हिस्सा जाके नॉर्थ इंडिया का भी कुछ हिस्सा बचता है, भले वो भी जलमयी होकर के, जैसे भील चढ़ती है ना तो फिर उतरती भी है ना। जैसे समंदर में ज्वार भाटा आता है, पानी का ज्वार बढ़ता है, फिर उतरता भी है। तो देखो, तुम बच्चों ने देखा है ना, है? गंगा सागर में जो गए होंगे उन्होंने जाना होगा। तो ये जैसे कि बहुत भारी भील चढ़ती है, डुबाए करके पीछे नीचे जब देखते हैं तब पता चलता है कि सब खत्म हो गए हैं। तो देखो, ये कवियों ने भी कैसी भाषा लिख दी। हिमगिरी के उत्तम शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक सुर पुरुष बचता है? बता दिया ना कौन? महादेव भूगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। जलमयी का प्रबल प्रवाह देखते, सारी दुनिया को डिबोए करके पीछे नीचे जब देखते हैं, अरे सब खत्म हो गए। तो फिर थोड़ा थोड़ा नीचे पानी उतरता जाता है, फिर उतरता जाता है थोड़ा थोड़ा। और फिर देखो, ब्रह्मा कुमारियां जो सेवा करती है, क्या इस दुनिया में अब जलमयी होने वाली है? बड़े बड़े खतरनाक एटम बम बनाए हुए हैं अनेक देशों ने, हजारों हजार मेगावाट के। वो जब सारे फटेंगे, जैसे दीपावली पर बच्चे आखिरी में क्या करते हैं, सारे फटाके छुड़ा देते हैं ना, ऐसे ये बच्चा बुद्धि मनुष्यात्माएं जो नास्तिक धर्म की हैं, किसी पर आस्था नहीं, जिनको स्वर्ग के ऊपर अब आस्था नहीं, नरक के ऊपर आस्था नहीं, भगवान के ऊपर आस्था नहीं, आपस में भी एक दूसरे के ऊपर आस्था नहीं, किसी को नहीं मानते, बस अपने ही देह अहंकार में रहते। तो उससे क्या होता है
ऐसी बच्चा बुद्धि आत्माएं एटम बमों को फोड़ देती, ये भी नहीं समझते कि जिस दुनिया में हम बैठे हैं वो सारी दुनिया खलास हो जाएगी, सात जलमई में दब जाएंगे। तो डुबोए करके पीछे जब वो एक पुरुष भीगे नैनों से प्रबल प्रवाह को देखता है कि भाई सब खत्म हो गए है? तो इस बात को ब्रह्मा कुमारियां बताती है कि अब मौत ही मौत आने वाली है, चारों तरफ मौत बर्पा होने वाली है ना बहुत। तो लोग कहते अरे तुम शुभ तो बोलो, ऐसे कहते हैं। अरे बस ऐसे कहने से क्या होगा कि भाई सिर्फ मौत ही मौत है। पहले कहती थी 8 वर्ष में मौत होगा, फिर बोला कि 7 वर्ष में मौत होगा, फिर बोला 6 वर्ष में मौत होगा। अब सिर्फ मौत 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 तो वो समझते हैं, ये तो अशुभ बोलते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं है कि ब्रह्मा ने आके जो ब्राह्मणों की दुनिया रची है, 9 प्रकार के 9 कुली के ब्राह्मणों की जो दुनिया रची है, उस दुनिया की विनाश की बात बोली है, न कि 500-700 करोड़ की बाहर की दुनिया की बात बोली। तो देखो वो मौत मौत की बात न ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं, न ब्रह्मा कुमारियों का बाप ब्रह्मा ने समझी। तो क्या कहेंगे, बच्चा बुद्धि है ना, नहीं समझा। तो लोग समझते हैं ये तो अशुभ बोलते हैं, ये विनाश की ही बात करते हैं। परंतु जब ऐसे कहें बोलो, नहीं नहीं नहीं, हम विनाश थोड़े ही कहते हैं, नहीं, हम तो कहते हैं बहुत पवित्रता की बात, शांति का धाम स्थापन होना है। अगर ये विनाश नहीं होगा तो शांति कहां से आवेगी। शांति धाम माना शांति की दुनिया। तो ये शांति का धाम स्थापन करने वाला शांति देवा गुप्त वेश में आया हुआ है, और उसके द्वारा ये स्वर्ग की स्थापना हो रही है, शांति की स्थापना हो रही है। सुखधाम और शांति धाम दोनों के गेट साथ साथ खुले हैं। तो वो जब वो एक पुरुष जो भीगे नैनों से प्रबल प्रवाह देख रहा था, वो जब जाएगा शांति धाम और सुख धाम, जब जाएगा तब तो यहाँ शांति होगी ना। क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत मनुष्य हो गए, इतने तो मनुष्य हो गए हैं कि अगर मछलियों का खाना बंद कर दें, मांस गोश्त खाना बंद कर दें तो भूखा पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, मनुष्यों को भोजन नहीं मिलेगा। इतने तो बहुत मनुष्य हो गए। तो हम तो शुद्ध बोलते हैं, शुभ बोलते हैं। अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई अशुभ थोड़े ही बोलते हैं, क्योंकि हम तो जो वेद का बाप बोलते हैं वो ही बात बोलते हैं। आओ है? बाप आकर के कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, तो पवित्र देवताओं की दुनिया स्थापन होगी। तो बाप आकर के बेहद का हमको आकर के पावन बनाए करके इस मूत पलीती दुनिया से आकर के हमको ले जाते, कहते हैं चलो इस पुरानी दुनिया को बुद्धि योग से छोड़ो, इसको मत याद करो, जो मैं नया सृष्टि रूपी मकान बनाता हूं तुम उसको याद करो।
चलो हमको ऐसे कहते हैं, तो देखो तुम खुद बुलाते रहे भक्ति मार्ग में, 2500 साल से बुलाते आए, तो बुलाते हो। तो भगवान तो कहते हैं बच्चे हम तो शुद्ध बोलते हैं ना, और तुम बच्चे भी तो शुद्ध बोलते हो, बाबा आए करके यहाँ से हम सबको ले जाओ, हम देवात्माओं को तो ले जाओ। कौन सी देवात्माओं को? है जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ देवात्माएं 8-10 करोड़ हैं, उनको तो स्वर्ग में जरूर ले जाओ। तो तुम तो शुभ बोलते हो ना, है यहाँ ऐसा कलयुग की पाप की दुनिया से आकर के, इस दुख की दुनिया से आकर के हमको सत्य की सुख की दुनिया में ले चलो। पहले शांति के घर में ले चलो और सुख धाम में ले चलो। तो तुम तो बोलते ही हो ना, आओ भगवान आओ और हमको ले चलो। माना यानी पतितों का विनाश करो, है जो इस मूत पलीती दुनिया में कीचड़ में ही रहना चाहते हैं, कीचड़ में ही बड़ा आनंद मानते हैं, क्षण भंगुर सुख मिलता है, उसको कागविष्ठा समान को सुख समझते हैं। तो ऐसे मूत पलीती पतित मनुष्यों का विनाश कर दो और पावन देवताओं की स्थापना करो। ओम